हेलो गाइस। पिछली क्लास में हमने देखा कि मुगल्स ने कितने इंटरनल चैलेंजेस फेस किए थे अपने वीक रूलर की वजह से, जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। आज की क्लास में हम जानेंगे कि मुगल्स ने कौन से एक्सटर्नल चैलेंजेस फेस किए थे। अब क्या होता है कि मुगल्स जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही कम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से इन्वेजन होते हैं उनकी टेरिटरी में और उन्हें डिफीट किया जाता है। सबसे जो इन्वेजन ज्यादा होते थे वो नॉर्थ वेस्ट की साइड से होते थे। नॉर्थ वेस्ट साइड थी, यहाँ पर मुगल्स ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उन्हें पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया और वहां पर अपनी कोई भी आर्मी को नहीं खड़ा किया अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत से जो इन्वेडर हैं वो इंडिया आए और उन्होंने मुगल्स के साथ युद्ध किया और मुगल्स को डिफीट किया। इंडिया में आता है जो इन्वेड करता है और मुगल्स को हराता है। सबसे पहले आता है नादिर शाह। नादिर शाह कौन था? नादिर शाह जो थे वो ईरान के एम्पायर थे, ईरान के राजा थे। वो इंडिया पे अटैक करते हैं 1738 से 39 तक और लाहौर को अपने अधीन कर लेते हैं, लाहौर को कैप्चर कर लेते हैं और मुगल आर्मी को डिफीट कर देते हैं। अब वो मुगल आर्मी को जो डिफीट करते हैं वो बैटल ऑफ करनाल में करते हैं, जो कि February 13 1739 में लड़ी जाती है। उस टाइम जो मुगल एम्पायर था वो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह को वो बैटल ऑफ करनाल में डिफीट कर देते हैं। अब जो बैटल ऑफ करनाल होती है मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में, उसके बाद क्या होता है कि जो नादिर शाह है वो मुगल्स की आर्मी को इतनी बुरी तरह से हरा देता है। अब जब मुगल्स को ये बात पता चलती है कि नादिर शाह इंडिया आ चुका है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पूरी फोर्सेस को लेकर दिल्ली से दूर जाते हैं जहां पर ये बैटल होती है। करनाल में ये बैटल होती है, दिल्ली से 120 किलोमीटर नॉर्थ में। तो वो वहां पर जाते हैं क्योंकि वो अपनी कैपिटल को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो अब क्या होता है कि जो पर्शियन आर्मी थी, नादिर शाह की आर्मी थी, वो मुगल्स को बुरी तरह से हरा देती है और उसकी कैपिटल को खुद कैप्चर कर लेती है। मोहम्मद शाह इस बात से डर जाते हैं कि कितना कत्लेआम हो गया, कितनी बुरी तरह से उन्होंने मुगल्स को हरा दिया, तो वो अपनी कैपिटल जो है वो नादिर शाह को दे देते हैं। इसके बाद नादिर शाह उनकी पूरी जायदाद को लूट लेते हैं। अब साथ ही साथ क्या होता है कि वो जो पॉपुलेशन है दिल्ली की, जिसमें बच्चे औरतें आते थे, उनके साथ भी बहुत कत्लेआम किया गया नादिर शाह की आर्मी के द्वारा। अब जो मुगल एम्पायर था मोहम्मद शाह, नादिर शाह उन्हें कैप्चर कर लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। नादिर शाह ने उसके बाद उनकी सभी ट्रेजरी लूटी, जैसे कि उन्होंने फेमस जो कोहिनूर है उसे भी लूट लिया, पीकॉक थ्रोन था उसे भी अपने साथ रखा और 70 करोड़ रुपीस जो थे वो उन्होंने उनके ऑफिशियल ट्रेजरी से कलेक्ट कर लिए थे। अब पूरी तरह से वो उन्होंने मुगल्स को फाइनेंशियली वीक कर दिया था इस कलेक्शन को लूट कर। अब नादिर शाह जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुगल टेरिटरी को जो है वेस्ट की साइड से और वेस्ट इंडस की साइड से और काबुल को भी अपनी टेरिटरी में मिला लेते हैं। जितनी भी कैपिटल्स उन्होंने अपने अधीन की वो सभी उन्होंने अपने एम्पायर में मिला दी। अब इंडिया एक बार फिर से नॉर्थ वेस्ट की साइड से अनप्रोटेक्टेड हो गया कि वहां पर इन्वेडर्स आएंगे और युद्ध होंगे। इनके बाद आते हैं अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली जो थे वो नादिर शाह के सक्सेसर थे। नादिर शाह की डेथ 1747 में होती है और उनके बाद अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो राजा बनते हैं। अहमद शाह अब्दाली अपने टाइम पीरियड में बहुत बार इंडिया आते हैं, जैसे 1748 से 1767 तक वो इंडिया में इन्वेड करते हैं। का सुप्रीम एजेंट भी था। 1758 में क्या हुआ कि नाजिम उल दौला जो उनका केयर टेकर था, उन्हें दिल्ली से भगा दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है बाय मराठा चीफ। रघुनाथ रॉय जो है वो उन्हें दिल्ली से निकाल देता है और पंजाब को अपने अधीन कर लेता है। जब ये बात अहमद शाह अब्दाली को पता चलती तो वो वापस इंडिया आते हैं 1759 में और अपना रिवेंज लेते हैं मराठा से। अब वो जब वो रिवेंज लेने के लिए आए तब यहाँ पर बैटल होती है, बैटल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अहमद शाह अब्दाली जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को हरा देते हैं। ये बैटल 1761 में होती है। अहमद शाह अब्दाली अपना रिवेंज लेते हैं,
मराठास को हरा देते हैं और अपना जो पंजाब है उसे वापस ले लेते हैं। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो है लास्ट टाइम इंडिया में 1767 में आते हैं और उनके बाद उनका इंडिया में कोई इन्वेशन नहीं होता। तो आप देख सकते हैं गाइस कि किस तरह से मुगल्स को डिफीट किया जाता है बाय ईरानीज। ईरानीज कैसे आते हैं, कैसे इन्वेशन करते हैं, कैसे मुगल्स को डिफीट करते हैं, उन्हें कितने एक्सटर्नल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आई होप गाइस आपको आज की क्लास में समझ आया होगा कि कौन कौन से एक्सटर्नल चैलेंजेस थे जो मुगल्स ने फेस किए। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।